नमस्कार दोस्तों, पूजा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मेरे स्टूडेंट है उससे आपसे मिलाता हूँ। उसने 3 से 4 महीने में जीरो से स्टेनो सीख के एसएससी 2020 क्वालिफाई किया। दोस्तों, तो इनसे आप पूछिए कि इन्होंने कैसे पास किया। तो विकास जी, आप बताइए, आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने पास कैसे किया है। मेरा नाम विकास कुमार मीना है। मैं 2020 एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में सेलेक्ट हुआ हूँ। मुझे जॉइनिंग सीबीआईसी डिपार्टमेंट में बेंगलोर मिली है। मैंने स्टेनो शॉर्ट एंड जीरो लेवल से मात्र 3 से 4 महीने में सीखकर अपना ग्रेड डी का स्किल टेस्ट पास किया था। तो दोस्तों, उन्होंने कंपटीशन पास किया है, कैसे किया है उसको आप मुझे सुनिए। एग्ज़ाम कौन कौन पुस्तक इन्होंने पढ़ी है उनको आप इनसे पूछिए। तो विकास जी, आपने रिटर्न की तैयारी कैसे की और कहाँ से की, बताइए। मैंने अपने रिटर्न की तैयारी मात्र 6 महीने में अपनी सेल्फ स्टडी से की। मैंने इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की पैरामाउंट बुक तथा जीके के लिए लूसेंट बुक और रीजनिंग के लिए रामनिवास माथुरिया की बुक पढ़ी थी। विकास जी, आपने एसएससी 2020 का क्वालिफाई किया था, तो आंसर की आने के बाद में कितने दिन बाद में आपने सोचा था कि मैं स्टेनो कर लूँ, बताइए। सर, मेरा एसएससी स्टेनो के रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 21 जनवरी को आया था। उसके बाद मैंने 4 महीने लगातार पूजा इंस्टीट्यूट में अपना हार्डवर्क करके कोचिंग से अपना स्किल टेस्ट पास किया। आपको कोचिंग कैसे मिली? मेरे को कोचिंग यूट्यूब पे बहुत सारी कोचिंग सर्च कर रहा था। तब मेरे को एक पूजा इंस्टीट्यूट की वीडियो मिली जो मेरे को काफ़ी पसंद आई और मैंने उनसे संपर्क किया और मैंने ये कोचिंग ज्वाइन की। आपने कितने घंटे प्रैक्टिस करी थी? मैंने रोज़ 8 से 10 घंटे कंटिन्यूसली हार्डवर्क करके 3 से 4 महीने में अपना स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया। कर लिया था आपने? मेरी फाइनल स्पीड 120 तक पहुंच चुकी थी। थैंक यू। तो विकास जी, आज 2022 का जो आंसर की डली है और इसका जो एग्ज़ाम है जो फरवरी में निश्चित है, तो अभी आपकी राय क्या है कि ये 2022 का जो 23 में एग्ज़ाम होगा फरवरी में, वो अभी भी लड़के पास कर सकते हैं क्या आपके दोस्त, बताइए विकास जी। जी हाँ, बिल्कुल। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर मैं 3 महीने में 8 से 10 घंटा कंटिन्यूसली मेहनत करके एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट निकाल सकता हूँ, तो और भी बच्चे और मेरे भाई रोज़ 13 से 15 घंटे तक मेहनत करके एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट ज़रूर निकाल सकते हैं। ये मेरा विश्वास है। विकास जी, बताइए अब कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़ें, आपने क्या क्या पढ़ा था और कितनी मेहनत करी थी, बताइए। मेरी स्टेनो हिंदी से थी और मैंने स्टेनो स्किल टेस्ट पास करने के लिए रामधारी गुप्ता भाग फर्स्ट एंड रामधारी गुप्ता भाग सेकंड दोनों बुक्स कंप्लीट की थी। तो दोस्तों, ये विकास जी ने जीरो से लेकर और इसका 100+ की स्पीड आ गई और 3 से 4 महीने में इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। और कम से कम इनसे मैं बोलता था भाई कितने घंटे पढ़ते हो, तो ये बोल रहे हैं सर मैं तो 15 घंटे भी पढ़ता हूँ और रात दिन पढ़ता है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने जो मैंने बताया है इनको कि आपको डेली कम से कम आउटलाइन की अच्छी प्रैक्टिस करनी है और जीरो से, जैसे हम शुरू से स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से लास्ट तक, उनकी उन्होंने एक एक वर्ड को पकड़ के और मन में हॉबी जगा के इन्होंने मेहनत करी दोस्तों। और इनसे आप बात करिए, एक बार मिलिए विकास कुमार मीना जी से। मेरा नाम विकास कुमार मीना है। मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 में सेलेक्टेड हूँ। मेरी जॉइनिंग सीबीआईसी डिपार्टमेंट में बेंगलोर में हुई है। मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 एग्ज़ाम के रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से 6 महीने में रोज़ 10 से 12 घंटे रेगुलर स्टडी करके अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था। उसके बाद 21 जनवरी को मेरे रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद मैंने पूजा इंस्टीट्यूट से 3 से 4 महीने में रेगुलर 8 से 10 घंटे कड़ी मेहनत करके अपना स्किल टेस्ट मात्र 3 महीने में क्लियर किया। अब आज 2022 का जो आंसर की आया है, तो अभी जो हमारे आपके जो दोस्त है
और छात्र है वो क्या इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? वो कितना मेहनत करेंगे और कितना पढ़ेंगे, आप बताइए इनको। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 3 महीने में रेगुलर 8 से 10 घंटे अपना हार्डवर्क करके स्टेनो स्किल टेस्ट क्लियर कर सकता हूँ, तो आज के जो भाई हैं जो इनका 2022 में सिलेक्शन हुआ है, वो भी रोज़ 10 से 12 घंटे कड़ी मेहनत करके अपना स्किल टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो विकास जी आप बताइए, अभी फरवरी में जो डेट आई है 3 महीने के लगभग है, तो क्या अभी ये कितनी मेहनत करे कि अभी ये पास हो जाए, बताइए आप। सर देखिए, 3 महीने में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की प्रिपरेशन करना तो इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन ग्रेड डी के लिए अगर कोई एकदम हार्डवर्क करता है, रोज़ 10 से 12 घंटे कम्प्लीटली स्टेनो को देता है, तो मेरा विश्वास है वो ज़रूर स्टेनो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर सकता है। विकास जी, अब एग्ज़ाम के लिए 3 से 4 महीने, 3 ही महीने बचे हैं, तो इसमें अभी कौन कौन सी बुक पढ़नी है और सबसे जल्दी आपने किस प्रणाली से सीखी, पहले बताइए। मैंने मेरा स्टेनो रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी कोचिंगों में ट्राई किया। फिर मेरे को यूट्यूब पे पूजा इंस्टीट्यूट का एक वीडियो मिला जो मेरे को बहुत ही शानदार लगा। फिर मैंने पूजा इंस्टीट्यूट के निर्देशक से संपर्क किया और वहाँ पर एडमिशन लिया। फिर मैंने स्टेनो। विकास जी, आपने किस प्रणाली से किया था? सर मैं हिंदी मीडियम से था और मैंने ऋषि प्रणाली से अपनी कंप्लीट स्टेनो की थी। और ये ऋषि प्रणाली कितनी इजी पड़ी थी आपको सीखने में? सर ऋषि प्रणाली मेरे हिसाब से सारी प्रणालियों में सबसे इजी प्रणाली है। इसके आपने ऋषि प्रणाली के, विकास जी बताइए, कितने लेसन किए थे? सर मैंने इस बुक के टोटल 60 यूनिट किए थे। इसमें 87 लेसन नहीं किए आपने? सर नहीं, मैंने कंप्लीट 87 लेसन नहीं किए थे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने इसके ओनली 60 यूनिट किए थे। फिर मैंने रामधारी गुप्ता भाग फर्स्ट के टोटल। आपने रामधारी गुप्ता फर्स्ट का ये खाता किया था आपने 100 लेसन को? मैंने रामधारी गुप्ता भाग फर्स्ट के 100 लेसन्स को कंप्लीट कवर किया था। कितनी बार कर लिया था कम से कम ये? मैंने इस बुक को कम से कम 3 बार कंप्लीट कर लिया था। तो इसे रामधारी गुप्ता से कुछ बाहर गया था, कैसे आ गया था? सर मेरे टाइम रामधारी गुप्ता की एक्सरसाइज 43 एंड 44 सेम टू सेम बिल्कुल आई थी। तो विकास जी, आपने ऋषि प्रणाली से किया था, तो आपने ये बुक को 1 से 2 महीने में कर दिया होगा पूरा? सर मैंने इस बुक को कंप्लीट 45 डेज में कंप्लीट कर दिया था। और इसके बाद में आपने जो रामधारी गुप्ता का ये कितने दिन में किया था? सर मैंने इस बुक को भी 3 बार 45 डेज में ओनली क्लियर कर दिया था। तो दोस्तों, अब आपको, अब नए हैं आप जिनका अभी आंसर की आई है, वो ऋषि प्रणाली से आप इस किताब को 1 महीने में या 1.5 महीने में पूरी कर लेते हैं। और ये आराम से, ज़्यादा नहीं है, 60 लेसन है। आप एक लेसन को 1 दिन में करेंगे हम तो 60 दिन में इसको आराम से कर सकते हैं। 60 क्या और 40 ही मानो, इतने ज़्यादा बड़े लेसन भी नहीं है। और उसके बाद में हम रामधारी गुप्ता का जो ये फर्स्ट भाग है, इसको भी हम, जैसे इसमें 100 लेसन है, आप इसको यदि आपने 100 लेसन 1 महीने भी कर सकते हैं आप आराम से। तो ये नहीं कि आपको 100 लेसन करे तभी पास हो। तो दोस्तों, यदि आप 50 लेसन भी कर लेते हैं, 50-60 भी कर लेते हैं अच्छी तरह से, ऐसे नहीं है मैं 100 होगा जब भी पास होऊंगा। कभी कब 60 लेसन या 50 लेसन में भी इसी में से पूरे वर्ड कवर हो जाते हैं दोस्तों। और तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें। और अभी भी आप 2022 का जो अभी 23वें एग्ज़ाम होगा फरवरी में, उसको आप अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको 10 घंटा आपके पास में है, 8 से 10 घंटा तो ही आप पढ़ सकते हैं। यदि कि मेरे पास में तो सर 1 घंटा 2 घंटा ही, तो अभी इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, अगली एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। और यदि आपके पास में 8 से 10 घंटा है तो दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको 3 से 2.5 महीने में 100% गारंटी है, यदि आप प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह से। और जिन लोगों ने
पहले से बेसिक कर रखा है। जिनका स्पीड 60 है तो दोस्तों वो भी 60 का स्पीड का तो आराम से कोई उनको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अभी निरंतर तैयारी करें और तो वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छी तरह से। उनका 100% 100 नंबर मतलब ये क्वालिफाई होता है तो उसको आप क्वालिफाई कर ही देंगे। और जिनका 100+ स्पीड है वो सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान करें, वहाँ पर एक्यूरेसी भी चेक होती है। जैसे 800 वर्ड बोले जाएंगे डी ग्रेड में तो उनमें आप 10% एरर कर सकते हैं हिंदी के लिए, और इंग्लिश में 55 वर्ड गलत कर सकते हैं कम से कम। तो दोस्तों अभी से आप प्रैक्टिस में लग जाए तो बिल्कुल आपका 2022 का जो 23 का भी एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। आप एजिटेशन नहीं आए कि भाई कई बोलते हैं कि सर 12 महीने में होती है स्टेनो। तो दोस्तों ऐसे कमेंट आते हैं यूट्यूब पर कि सर आप फेंक रहे हो, 2 से 3 या महीने में स्टेनो कभी नहीं सीख सकते। तो दोस्तों ये विकास कुमार मीणा जी है, इन्होंने 3 महीने में एसएससी क्वालिफाई किया है। तो ये प्रत्यक्ष परिणाम है आपके सामने। इससे बात करिए आप। देखिए, यदि आपको 3 महीने में एसएससी स्टेनो क्लियर करनी है तो आपको रोज़ तन मन से हार्ड वर्क कम से कम 8 से 10 घंटे रेगुलर करना होगा, वरना आप 3 महीने में कभी भी स्टेनो क्लियर नहीं कर सकते। यदि आप रोज़ 3 महीने तक 8 से 10 घंटे रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप आसानी से, मेरा विश्वास है और मैं खुद इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि आप 3 महीने में भी आप 0 से लेकर स्टेनो टेस्ट क्लियर कर सकते हो। एसएससी डी ग्रेड तो आप निकाल सकते हैं आराम से, सी ग्रेड दोस्तों 0 से नहीं निकल सकता क्यों। तो डी ग्रेड आपका अभी भी आपको समय है, 2 से 3 महीने हैं। तो इसमें यदि आप 8 से 10 घंटा डेली प्रैक्टिस करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका 100% एसएससी क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे इजी पद्धति रहती है ऋषि प्रणाली, और जो मैं ऋषि प्रणाली ही पढ़ाता हूं। और मैंने दोस्तों ऑनलाइन भी कोर्स है ये है जो ऐप के माध्यम से दोस्तों, और ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, पूजा इंस्टीट्यूट ऐप, वहाँ से उसको डाउनलोड करें। और दोस्तों घर बैठे भी आराम से आप पूरा कोर्स को 2.5 से 3 महीने में करके और क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपके पास में 2.5 से 3 महीने बचे हैं, फरवरी में लगभग एग्ज़ाम है। तो उसको आप अभी भी अच्छी तरह से पढ़ें तो पास हो सकते हैं दोस्तों। रेगुलर 8 से 10 घंटा पढ़ना आपको, और ऋषि प्रणाली से सबसे जल्दी सीख सकते हैं। तो दोस्तों यदि ऑफलाइन आते हैं तो पूजा इंस्टीट्यूट जयपुर में है, महेश नगर फाटक के पास में, बरकत नगर, प्लॉट नंबर 512। वहाँ आप ऑफलाइन 4 से 5 घंटा क्लास चलती है दोस्तों। और अभी टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे मंडे को, तो टारगेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो दूर है यहाँ से, जयपुर से बिलोंग नहीं करते हैं और अदर स्टेट से हैं दोस्तों, तो उस ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे पूजा इंस्टीट्यूट ऐप, और यदि वहाँ से नहीं मिलता आपको तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ऑनलाइन घर बैठे दोस्तों 2.5 से 3 महीने में अच्छी तरह से स्टेनो सीख सकते हैं, यदि आपके मन में हॉबी है तो। यदि मन में हॉबी नहीं है तो दोस्तों नहीं सीख सकते। मन में हॉबी आपको जगाना है कि मेरे को तो ये 2022-23 का जो स्टेनो है मेरे को निकालना ही है। तो दोस्तों मैं इतना तो यकीन दिला सकता हूँ कि यदि आप दिल से पढ़ेंगे तो 3 या 2.5 महीने में 10 घंटे या 8 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डी ग्रेड 100% निकल जाएगा। सी ग्रेड की नहीं कर सकता दोस्तों, जो 0 से बोल रहा हूँ। और जिनका अभी 60 या 80 की स्पीड है, 80 की स्पीड अभी भी है, तो वो सी ग्रेड निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 20 का स्पीड बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 100 बन जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा डी ग्रेड के लिए तो रामधारी गुप्ता का बुक है जो सफिशिएंट है, लेकिन सी के लिए दोस्तों आपको ऑडिटोरियम और या निबंध वाला ये आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो वहाँ से आप सी ग्रेड निकाल सकते हैं। सी ग्रेड 100 की स्पीड से होगा, लेकिन उसको आपको 120 की स्पीड से आपको करना है। और दोस्तों जो भी डिक्टेशन लिखते हैं उसका हिंदी ट्रांसक्रिप्शन आप ज़रूर करें, और जो पोर्टल है उस पर भी आप टैग ज़रूर दें। और दोस्तों ऑनलाइन आप कोर्स के मैंने बताई है, आपको पहले बताया था, जैसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। मैंने यूट्यूब पर भी कोर्स बनाए हैं, तो वहाँ से आप फ्री भी यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको प्ले स्टोर से पूजे इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाके आपको कंटेंट में वहाँ पर जाके आपको बाई करना है दोस्तों, और डेली आपको पढ़ना है दोस्तों। और हिंदी का फुल कोर्स है इसमें। आप स्टोर में जाएंगे तो हिंदी का आपको फुल कोर्स मिलेगा, और इंग्लिश का पिटमैन का भी आपको फुल कोर्स है, बिल्कुल अच्छे से बनाया है दोस्तों। और यदि आपको 2.5-3 घंटे दिन महीने में यदि आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आप इस कोर्स से आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और दोस्तों जो ऑफलाइन में जो होमवर्क चेक होता है, वैसे ही ऑनलाइन के लिए भी मैंने सुविधा बनाई है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से आपको डेली और जो होमवर्क करते हैं उसका मेरे को डेली आप होमवर्क चेक कराएंगे फ़ोटो खींचकर, तो मैं डेली चेक करूँगा दोस्तों। तो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन एक तरह से हो जाएगा। तो वहाँ से आप मेरे को डेली आप चेक कराएं। यदि ईमानदारी से चेक कराते हैं आप तो आपका 100% निकल जाएगा। हिंदी ऋषि प्रणाली से आपको वहाँ कोर्स मिलेगा, और इंग्लिश का पिटमैन से, दोनों से आप जिनका इंग्लिश है तो वो इंग्लिश का कोर्स बाई करें, और जिनका हिंदी है तो हिंदी का कोर्स बाई करें। और स्पीडेड कोर्स भी दोस्तों, और वो कोर्स की वैलिडिटी है जो कम से कम 18 महीने तक आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। जैसे आपका तो 3 महीने में क्लियर हो जाएगा, लेकिन यदि आगे भी आपको, आपका भैया को यदि आपको पढ़ना है तो वो 18 महीने तक कोर्स की वैलिडिटी रहेगी दोस्तों, और 18 महीने तक आप उस कोर्स को अच्छी तरह से रिपीट कर देंगे। तो दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ आप रिपोर्टर की भी वैकेंसी निकाल सकते हैं। डी ग्रेड तो क्या रिपोर्टर भी निकाल सकते हैं, लेकिन रिपोर्टर के लिए दोस्तों 12 महीने से ज़्यादा की हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, और अभी आपको डी ग्रेड के लिए तो 2.5-3 महीना लास्ट है दोस्तों। यदि कोई समस्या हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट ज़रूर करना है। और दोस्तों जितने भी मैंने आपको गाइडेंस दिया, यदि उसमें कोई त्रुटि होगी हो तो दोस्तों माफ़ करना। और यदि किसी को कोई समस्या हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर एक ही है मेरा, तो 7790987772, इस पर आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, और ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी डाल रखा है, वहाँ से आप उसके कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। विकास जी आपको समय देने के लिए धन्यवाद कि आपने वो कीमती समय दिया, और उसके लिए आपको वेरी वेरी धन्यवाद। और विकास जी यदि आप ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आप रिपोर्टर तक पहुँच जाएंगे, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप रिपोर्टर तक 100% पहुंच जाएंगे यदि ऐसा ही मेहनत करते रहे तो। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो अच्छे से 8 से 10 घंटे मेहनत करें, तो उनका स्टेनोग्राफर ग्रेड डी 2022 में 100% 3 महीने में 100% सिलेक्शन हो सकता है। और पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास में जल्द से जल्द वीडियो पहुंचे और मैं आपको अपडेट रहूं। और दोस्तों आज हम इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।